लोग हिल गए हैं। बेटियों का रेट कार्ड उत्तर प्रदेश में चल रहा था, और अभी तो सपा की सरकार ऐसा तो है नहीं कि कल ही हटी है। मैंने शलभ मणि जी से यह पूछा 18 मिनट लगातार, और उन्होंने जवाब देने की कोशिश की और माना कि यह कॉकस है। पर यह कैसा कॉकस था कि बाबा की पाखी नजर से भी, तेज नजर से भी बचा रहा। देखिए ऐश्वर्या जी, एक कोई और ऑडियो लगातार आ रहा है जी, मैं उसको बंद करा रहा हूं। कोई और ऑडियो भी मुझे लगातार मिल रहा है। जी, आप बोलिए। जी देखिए, ये सचमुच बड़ी चिंता की बात है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, 22 में दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके बावजूद इस तरह की स्थितियां, इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का स्वभाव जो हम लोग समझ पाए हैं, जो योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका है, और योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर के मामले को, और विशेष करके अगर कोई हिंदू आस्था पर, हिंदुओं पर चोट करता है तो उसको लेकर किस तरह से काम करते हैं, ये अब प्रमाणित है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रमाण नहीं, ये प्रमाण सामने आ चुका है। मेरा ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद मुख्तार अंसारी की तरह छांगुर के मामले को भी एक उदाहरण की तरह तय करने जा रहे। उदाहरण की तरह तय करने का बड़ा सीधा सा मतलब होगा कि आने वाले समय में छांगुर और उससे जुड़े लोगों का जो पूरा साम्राज्य है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। निश्चित तौर पर सवाल योगी सरकार से ही, क्योंकि 2017 से 2025 हो गया, और अब तक 2022 से तो बाकायदा इसकी रिपोर्ट्स भी आनी शुरू हो गई थी। मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, अलग अलग जगह पर ये छपने भी लगा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा कुछ चल रहा था, अलग अलग लोगों का नेटवर्क काम कर रहा था, वहां के अधिकारी, वहां के पुलिस वाले, वहां के राजनीतिक लोग, वो उसको संरक्षण दे रहे थे, और उसके बावजूद अब ये जाकर कार्रवाई हो रही। हर्षवर्धन जी की ऑडियो के साथ दिक्कत हो रही है तभी। जी, हर्षवर्धन जी की ऑडियो के साथ दिक्कत हो रही है। ये राघवेंद्र कहां से आ गया? हटाइए राघवेंद्र को। ये क्या विजुअल, ये क्या कर रहे हो शर्मा? तुमसे नहीं हो पा रहा है। फ्रेम चला गया। ओके, हर्षवर्धन जी का फ्रेम चला गया। होता है, टेक्निकल इश्यूज होते हैं कई बार। प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही, दिस इज हैपनिंग। शलभ मणि जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अब टाइम है। रिजवी साहब या सरवर साहब, आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? आपने शलभ मणि जी को सुना, रोहित आ रहा हूं, मैंने उनसे 10 बार पूछा कि हो रहा है ना, उन्होंने कहा हां कॉकस है, लेकिन इसको रोकना पड़ेगा ना। आप क्यों नहीं बोलते कि ये काल में आपको जो नाम देना है दीजिए? धर्म और मजहब अलाउ नहीं करता, फिर भी हो रहा है। बिल्कुल। आप कहते हैं कि इस्लाम अलाउ नहीं करता, फिर भी हो रहा है। किसी की बेटी का रेट कार्ड निकल रहा है, अगर इस जात की हो तो ये, इस जात की हो तो ये, इस जात की हो तो ये शर्मसार कर देने वाली बात है। नहीं, बिल्कुल शर्मसार। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आपकी बात से हम 100% मुत्तफिक हैं। और इससे पहले भी नहीं, इससे पहले भी हमने ये बात कही कि एक तो ये बाबा ना कहा जाए, और दूसरा इसके तमाम अमल को धर्मांतरण न कहा जाए। ये कतई तौर पर धर्मांतरण नहीं है, और ये इस्लामिक काम नहीं है। इस्लाम इस बात की कतई तौर पर इजाज़त नहीं देता है। इसलिए अगर ये धंधेबाज है, अगर धर्म की आड़ में, जैसा कि ऐश्वर्या जी ने कहा, कुछ हो रहा है, तो उसकी जांच करना, पड़ताल करना, उसको खोज के निकालना, वो सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज ठीक है एक्टिव हो गई, लेकिन अगर देखा जाए तो कई सालों से ये मुसलसल इस तरीके की हरकतें अगर ये कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार की जो एजेंसियां हैं, छोटी छोटी मजदूर कहीं कुछ कर लेता है वो तो पकड़ा जाता है, कहीं थोड़ा कुछ हो जाता है वो पकड़ा जाता है। इतना बड़ा कांड, इसका मतलब ये है, हमने आप ही के चैनल पे ये डिमांड की थी, और आज वो बात आपने कही। मैं शुक्रगुजार हूं कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है। मैंने तो कहा कि जो टॉप ऑफिसर हैं प्रदेश के, मनोज सिंह जी, हर्षवर्धन जी, मैंने तो कहा जो टॉप ऑफिसर है प्रदेश के, द चीफ सेक्रेटरी, अगर वो 31 तारीख को रिटायर हो भी रहे तो भी उनकी जिम्मेदारी है कि रिटायर एक्सटेंशन हो तो और जिम्मेदारी है, नहीं हो तो भी जिम्मेदारी है कि 31 तारीख से पहले इतने बड़े केस को वो ऑफिसर्स को गाइड करें और ऑर्डर दें कि दे शुड फॉलो, और इसके कल्प्रेट को पता लगाए। जैसे आप सोचिए,
हर्षवर्धन जी, इस आदमी के लेबनान, स्विट्जरलैंड, आप देश लीजिए, उस देश तक कनेक्शन है हर्षवर्धन जी। नहीं, निश्चित तौर पर। लेकिन एक बात, ये मुमताज भाई समझदारी की बात कर रहे हैं और अच्छी बात है कि मुस्लिम समाज से ऐसे लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य लगता है जब वो बड़ी आसानी से कहते हैं कि इसको आप धर्मांतरण मत करिए। अरे भाई, वो हिंदू लड़कियों की रेट लिस्ट निकाल रहा है तो क्या करने के लिए वो कह रहा था? वो धंधा नहीं कर रहा है, वो धर्मांतरण का धंधा कर रहा है, वो कोई और धंधा नहीं कर रहा है। इसलिए इसको लीपापोती की कोशिश मत कीजिए मुमताज भाई, आप ये गलत काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने पहले भी एक बार कहा था कि टीवी चैनल पर हम इस मुद्दे पर जब बैठ रहे हैं तो संवेदनहीन तरीके से बातचीत मत करें। ये अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर ये किसी न किसी तरह से छांगुर के बचाव में दिखता है। ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये पीड़ा वाली बात है। आज के समय में हर मुसलमान को निकलकर सामने आना चाहिए और छांगुर जैसे नीच पापी लोगों को उनको उनकी जगह दिखानी चाहिए। जब आप कहते हैं धर्मांतरण नहीं है, और क्या कर रहा था वो धर्मांतरण का ही धंधा कर रहा था। बाहर के देशों से उसके पास पैसा आ रहा था, बाकायदा हिंदू लड़कियों के लिए रेट लिस्ट तय कर रहा था, बाकायदा उसको स्थानीय जो भी रहा हो उनके ऊपर सवाल खड़ा कर सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूं 17 से 25 हो गए, योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो हम इस सरकार पर भी सवाल खड़ा करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूं। मुझे शलम को लाइए दूसरी तरफ, हर्षवर्धन जी एंड शलम जी। शलम जी, हर्षवर्धन जी इज नॉट रॉन्ग, पूछना तो पड़ेगा सरकार से भी। अभी राघवेंद्र जुड़ रहा है कागजों के साथ, आप जानते हैं, लखनऊ का रिपोर्टर है हमारा, कागज है उसके पास, डॉक्यूमेंट्स है उसके पास, स्विट्जरलैंड से पैसा आ रहा है। ये बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता है। हर्षवर्धन जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बाबा के विधायक बैठे हैं जवाब देने के लिए। मुझे बिल्कुल ये भरोसा है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, क्योंकि हमने देखा है वो होते हुए। लेकिन 2017 से 25 छोटा समय नहीं होता है, और उसको आप यूं टाल भी नहीं सकते हैं किसी कीमत पर कि ठीक है हो गया, कुछ वजह रही होगी। और मैं फिर कह रहा हूं 2022 से तो बाकायदा इसकी रिपोर्ट छपने लगी और उसके बावजूद कार्रवाई में देरी हुई है। क्या पूरे प्रदेश में जब तक योगी आदित्यनाथ खुद किसी मसले को नहीं देखेंगे तब तक उत्तर प्रदेश का प्रशासन, शासन तंत्र काम नहीं करेगा? इतना घटिया शासन तंत्र हो गया। क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारी जो डीएम है, जो एसपी है, जो सीओ है, जो दरोगा है, उनमें से कोई काम नहीं करेगा? जब तक योगी आदित्यनाथ को नहीं पता चलेगा और निजी तौर पर वो रुचि नहीं लेंगे तब तक अधिकारी, ये जो अपराधी है, उनको संरक्षण देते रहेंगे। ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। मैं कह रहा हूं शलम जी, इसको बर्दाश्त नहीं। देखिए, आप रहे हैं, जो कुछ हुआ और चिंता की बात, आप उस अंदर वाले ड्राइंग रूम के भी पार्ट रहे हैं, अंदर वाला हॉल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जिसमें बाबा मीटिंग करते हैं, और बाहर वाला वेटिंग रूम भी, जहां बैठ के अफसर बात करते हैं। जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं उसको सिर्फ एक बारीकी है, अगर बाबा ध्यान नहीं देंगे तो क्या ऑफिसर्स की जिम्मेदारी नहीं है? क्या टॉप कॉप्स की जिम्मेदारी नहीं है? क्या अफसरों की, क्या उस जिले के एसपी, सीओ, एसएसपी, डीएम, एसडीएम, ये पूरी कार्य प्रणाली किस लिए है? ये पूरी, ये जो मतलब इन असेंडिंग ऑर्डर किस लिए है?